नाज़रीन ग्रामी, बात करेंगे रियासत पाकिस्तान के पर्दे पर चलती फिल्म की और जिक्र करेंगे थ्रिल सीन के दो अहम किरदारों इमरान खान और इमरान रियाज का। फिल्म के सीन्स अब हॉरर सीन्स में बदलते जा रहे हैं। वही राइटर, वही स्क्रिप्ट, वही डायरेक्टर और वही पुराना प्रोड्यूसर। किरदार भी वही हैं, बस फनकारों में कुछ नए चेहरे और कुछ वही पुराने चेहरे आगे पीछे किए जा रहे हैं। आपसे मैं सवाल करता हूं कि क्या आप एक ही तर्ज की फिल्म और वही पुरानी कहानी देखकर बोर नहीं हो गए? अब आप सवाल करेंगे कि हम क्या करें, फिल्म बनाने वाले जैसी फिल्म बना रहे हैं, हमें वही भुगतनी है। नहीं, आप जब तक देखते रहेंगे, टिकट बिकता रहेगा तो फ्लॉप और घिसी पिटी फिल्म चलती रहेगी। खैर, आगे चलते हैं। इमरान खान हो या इमरान रियाज, दोनों ने कम चुक के रखा, सियासी हरीफों को रगेदा और आवाम को तुन के रखा। और सिस्टम को बिगाड़ने में उनकी इस जवां मर्दी के पीछे कौन सी गर्दी शर्दी थी, सबको मालूम हो चुका है। लेकिन पे जोर है नाजरीन, ये लेकिन बहुत बड़ा लेकिन है। इस लेकिन को यहाँ अदा करने के लिए बड़ा दिल गुर्दा चाहिए। अब ये जुमला जो मैं अदा करने जा रहा हूं, याद रख लीजिएगा, लिख कर रख लीजिएगा, गौर से सुने। लेकिन हम इमरान रियाज के अगवा और इमरान खान को खुडे लाइन लगाने के पीछे जो भी गर्दी शर्दी है, इस पर आमीन नहीं कर सकते। गो के इमरान खान और इमरान रियाज ने इस निज़ाम को फ़रोग़ दिया, गर्दी शर्दी को सपोर्ट किया, कम चुक के रखा, बुरा किया। लेकिन याद रहे कि उनको मज़ा चखाने के चक्कर में या उनकी मुखालिफत में भला तो बुरे की माँ का ही होगा। हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ हक सच की। हमारा पहले जो बयानिया था अब भी वही है। किसी भी शहरी का ट्रायल मावराए अदालत होगा तो ये कानून शिकनी और आयन शिकनी के सिवा कुछ भी नहीं। इमरान रियाज और इमरान खान का बयानिया गलत था और उसका जवाब उनसे लिया जाएगा। तारीख उनको माफ़ नहीं करेगी। हमारी नज़र में वो बुरे थे और हैं। अगर अपनी गलती पर डटे रहेंगे तो आगे भी बुरे ही लगेंगे। मगर फिर कहूँगा कि इस चक्कर में भला बुरे की माँ का नहीं होना चाहिए। मुखालफत में एहतियात बरतें। ये मामला इमरान रियाज का नहीं, मामला है किसी भी शहरी के हुकूक का। इमरान रियाज ने नामालूम शहरियों के लिए कभी आवाज़ नहीं उठाई थी। जी सच है। लेकिन हम इस जवाज़ को भी रद्द करते हैं हर उस जवाज़ को जो कानून शिकनी और आयन शिकनी का मुर्तकब ठहरे। एक और चीज़ यहाँ वाज़े कर दूँ कि पैदाशुदा हालात को भी जवाज़ नहीं बनाया जा सकता। अगर किसी पर गद्दारी का इल्ज़ाम भी लगता है तो वो साबित सुप्रीम कोर्ट में होना चाहिए। इल्ज़ाम तराशी और बदला लेने के चक्कर में हम चकराते ही रहेंगे, आंखों पे पट्टी बंधी रहेगी, कोलू के गिर्द घूमते रहेंगे। गोल गोल घूमने का कभी ना ख़त्म होने वाला सफ़र जारी रहेगा। अगर आप इस चकराए जाने के अमल से बचना चाहते हैं और एक सियासी अमल को तवातर के साथ मुल्क में चलता हुआ देखना चाहते हैं तो आपको सोबर होना पड़ेगा। दिमागों को जगाना नहीं बल्कि वॉश करना होगा। किसी अच्छे ड्राई क्लीनर से क्लीन करवाना होगा। किताब से अच्छा ड्राई क्लीनर दूसरा कौन सा हो सकता है, लेकिन किताब तो हमने पढ़नी नहीं। हमारा तो ईमान है कोर्स की किताब मुताला पाकिस्तान पर। वैसे भी इंग्लिश आती नहीं हमें और उर्दू की हमें समझ नहीं आती। 75 सालों से जो दिमागों को गलीज खुराक दी गई है, माइंड सेट किया गया है कि लठ लेकर सियासतदानों के पीछे पड़े रहो, उनको नंगा कर दो, उनको सड़कों पर दौड़ाओ, उनके गिरबानों पर हाथ डालो, चौक चौराहों में लटका दो, ये सब छोड़ना होगा। इस जहनियत से अपने दिमागों को पाक करना होगा। लेकिन क्या ही पाक किया जाएगा। अब इस कदर परागंदा बीज बो दिया गया है इस नस्ल के जहनों में, पीटीआई के फॉलोअर्स की शक्ल में, जिन्होंने गालम गलोच और सियासतदान की तज़हीक करना खुद पर फर्ज कर लिया है। नाजरीन, आपसे कहना चाहूंगा कि दूसरे की तज़हीक की बजाय अपने लीडर के अच्छे और बुरे कामों की फहरिस्त बना लीजिए। अगर अच्छे अमाल का पलड़ा भारी है तो जमकर सपोर्ट करें उसको। ये चोर चोर का खेल जो शुरू किया गया है, इसने कहीं का नहीं छोड़ा आपको। देख लीजिए, हालात आपके सामने हैं। ये ज़बानी कलामी चोरी के इल्ज़ामों का खेल अब ख़त्म करना होगा। अदालत अगर किसी को मुजरिम करार देती है तो फिर आप अपना चोर चोर कहने का शौक पूरा कर लीजिएगा। इस सिलसिले में खुद सियासतदान अपना किरदार अदा करें और अपने फॉलोअर्स की तरबियत करें। टेलीविज़न एंकर्स, सहाफ़ी गैर जानिबदारी का मुजाहरा करते हुए अपना किरदार अदा करें और किसी भी जमात के स्पोक पर्सन बनने से गुरेज करें। हर लम्हा दूसरों को बुरा भला कहने की आदत से परहेज करें। अगर नहीं तो भला तो फिर बुरे की माँ का ही होगा। जिनको नहीं इल्म इस मुहावरे की बाबत, वो गूगल कर लें या किसी लुगत में पढ़ लें। खान साहब, आप जिनके साथ बैठने के लिए और बात करने के लिए दुहाइयाँ दे रहे हैं, ये गलती भी वक्त गुजरने के साथ आपकी समझ में आ जाएगी।
مہربانی فرمائیں، اب مزید غلطیاں کرنے کی عمر نہیں بچی۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اپنی تمام سیاسی عمر میں جس طرح ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالا وہ کون بھول سکتا ہے، لیکن جیسے ہی ان کی سمجھ میں آیا انہوں نے ساتھ بیٹھنے اور اپنے طرز سیاست کو بدلنے کا فیصلہ کیا۔ وہیں فلم میکر نے نیا سین لکھ دیا اور نئے کردار پیش کر دیے، یہ کہہ کر کے پہلے والے کرداروں سے فلم فلاپ ہو رہی ہے۔ اب پھر وہی ہوا، چند سال پہلے نیا کردار سامنے لایا گیا کہ یہ ہٹ کرے گا فلم کو، اور عوام نے بھی اس کی پرفارمنس دیکھے بغیر اس کو سپر ڈوپر ہیرو قرار دے دیا۔ آج فلم میکر اس کو فلاپ ثابت کرنے پر تلا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب سے گزارش یہ ہے کہ اصل ہیرو کو دنیا یاد رکھتی ہے۔ اب اگر آپ کی وجہ سے عوام کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ نامی ٹرم کا پتہ چل گیا ہے اور انہوں نے آپ کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ تصور کر ہی لیا ہے تو اس کا مان رکھ لیں اور ثابت کریں۔ وقت گزرنے کے بعد آپ چیزوں کو سمجھنے کا اقرار کرتے ہیں، تب کیا فائدہ؟ اچھی اور بڑی بات ہے غلطی کو تسلیم کر لینا، مگر اب وقت کم اور مقابلہ سخت ہے۔ عمریں آپ لوگ گزار بیٹھے ہیں، نئے تجربے کرنے کا وقت اب کہاں باقی ہے؟ کچھ ایسا کر جائیں کہ تاریخ آپ کو اچھے الفاظ میں یاد کرے۔ ابھی اس وقت تک تو جو آپ کر رہے ہیں وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں بلکہ اینٹی پارلیمنٹ ہے، اینٹی پولیٹکس ہے، اینٹی ڈیموکریسی ہے۔ اور اگر آپ کی نیت واقعی ہی نیک ہے تو آپ میری اس بات کو سمجھیں بجائے غصہ کرنے کے، کیونکہ سمجھ جب آپ کو پریکٹیکل کرنے کے بعد آئے گی تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔